हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी ऑर्डर, कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, हम देख सकते हैं। ओपन होने के बाद जो दो बियर बार्स हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है ये बार पे हैं, क्योंकि दो बियर बार्स हैं। जब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बुल बार बनता है तब ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप बनाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। पर अगर हम ये दो बार से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। तो यहाँ पे हम 930 की सी का चार्ट देख लेते हैं। तो बार यहाँ पे क्लोज होता है, एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद इसका जो हाई है वो 578, फिर नेक्स्ट बार इसका हाई निकलता है। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर ये बार से क्लोज होता है तो हमें यहाँ पे बाय करना रिस्की है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अगर हम दूसरा बार देखते हैं तो वो कोई स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता तो हम ये वो दोनों बार का लो मतलब यहाँ पे यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हम बाय करते हैं। जब नेक्स्ट और एक बुल बार बनता है और इसका हाई निकलता है तब ये रीजनेबल बाय हो सकता है। अब हमें ये स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब इस केस में ये कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती 80 और ये 60, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। पर हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप की ज़रूर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर स्विंग का स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। कंग का स्टॉप लॉस जो भी आप यूज़ करते हो, मान लीजिए 10 पॉइंट्स का यूज़ करते हो तो आप 10 पॉइंट्स का यूज़ कीजिए। ये भी हो सकता है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे 20 पॉइंट्स का मुझे यूज़ नहीं करना है, 10 पॉइंट्स का यूज़ करना है, तो फिर आप 51,000 सी देख लीजिए। वहाँ पे हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, अब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बाय होता 36 को, और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता 20। वैसे भी अभी भी 20 पॉइंट्स ही हो रहा है। चलो हम और आउट ऑफ द मनी जाते हैं। देखिए, आप कितना आउट ऑफ द मनी जाते हो या कहाँ पे बाय करते हो डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपको स्टॉप लॉस उतना ही लेना है 10 पॉइंट्स का, तो 10 पॉइंट्स का ही लेना है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता, और यहाँ पे हम बाय करते हैं। जैसे इसका है निकलता है, आप बाय कर सकते हो। हम यहाँ से इमीडिएटली रैली कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है। इसका लो निकलता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। डोजी बार है, नेक्स्ट बार देखिए इसका 91 है, नेक्स्ट बार इसका लो नहीं निकलता है। यहाँ पे दो बियर बार्स हैं। अब हम ये स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे भी हिट नहीं होता है। तो हमारा एग्जिट कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो जब मार्केट इसका लो निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बाय होता 76 और एग्जिट यहाँ पे होता। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम बाद में शिफ्ट कर लिया था। अब यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, क्या यहाँ पे कोई रीजनेबल बाय हो सकता है? तो ये एक इंटरेस्टिंग बाय है, यहाँ पे ये बाय हो सकता है। तो 1050 की कैंडल हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? पर ये अगर हम रैली देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग के बाद क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? नहीं लेना है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। अब हम ये जब बार बनता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर हम ये बार देखते हैं तो यहाँ पे क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है? नहीं है, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम कुछ पैटर्न्स में हमें ज़रूर हेल्प कर सकती है। तो हम बाय कहाँ पे लेने के लिए सोच सकते हैं? जब ये बार इसका हाई निकलता है तब। स्टॉप लॉस, यही स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका बाय होता, और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हमारे लिए यहाँ पे 10 पॉइंट्स का हो रहा है। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे अब स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं। तो हमें देखना है क्या यहाँ पे सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है क्या। यूजुअली इसका जब भी लो निकलता है तब मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट इसके नीचे आ रहा है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो हमारा यहाँ पे एग्ज़िट होना चाहिए। तो ये भी देखिए, अब दो ऑप्शन है यहाँ पे। अगर एग्ज़िट होता भी है मान लीजिए, फिर आप यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हो।
तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया, मान लीजिए 202 को, इसका जो लो है वो हम देख सकते हैं वो 201 है। तो अगर मार्केट इसका लो निकालता है तो हम यहाँ पे हमारा एग्ज़िट हो जाता। पर एग्ज़िट होने के बाद अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है तो हम फिर से यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। 205 ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। अब इस केस में मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बार क्रिएट होता है। क्या हमें अब यहाँ पे इमीडिएटली एग्ज़िट करना चाहिए? तो अब नहीं एग्ज़िट करना है, भले ऐसा बार बनता है बनने दीजिए। तो अभी और एक लेग आने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम यहाँ पे इसका जब लो निकल रहा है तब हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे बाय होता 205 को और यहाँ पे हमारा एग्ज़िट होता है, यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो टेस्ट हो सकता है? वो हो सकता है पर ओवरलैपिंग बार से, तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन सकता। अब ये 3 बार्स के बाद क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग बुल बार बने और ब्रेकआउट हो? वो हो भी सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो 1.15, तो एक 115 की कैंडल देख लेते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप बाय करने के लिए सोचते हो, मान लीजिए अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये बार आपका क्लोज होता, क्लोज होने के बाद 19 पे यहाँ पे क्लोज होता, तो आपका मान लीजिए यहाँ पे आप बाय करने के लिए सोचते हैं, ये जैसे इसका हाई निकलता है तब नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल देखना है। हम यहाँ पे इमीडिएटली मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी बार, क्या हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है? और यहाँ पे देखिए अगर मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए यहाँ पे हम कुछ वेट कर सकते हैं। यहाँ पे वेज बना था और वेज के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मार्केट ट्रेडिंग रेंज ट्रांजिशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, देखिए कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें हम वेट कर सकते हैं, पर ये सिनेरियो थोड़ा अलग है। अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं, क्या ये 1 मिनट का चार्ट है? यस, ऑलराइट। देखिए अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो हमें इमीडिएटली रैली चाहिए। पहली बात तो ये कि क्या हमारा यहाँ पे, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, या फिर ये जब भी ब्रेकआउट हो रहा है क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? क्या यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और यहाँ पे 3 बियर बुल बार्स हैं। अगर मार्केट फेल होता है, इमीडिएटली यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो काफ़ी डीप पुल बैक भी हो सकता है। तो यहाँ से हम देखिए, पहली बात तो ये कि अगर ब्रेकआउट होना है तो हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए और फॉलोअप चाहिए। अगर नहीं है तो फिर अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से सेल ऑफ आया था, वेज बना था और इसके अगर ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट स्ट्रांगली नीचे आ सकता है। आप बाद में फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो, मेक श्योर जब भी आप एंट्री ले रहे हो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। पर उसके बाद फिर हमें फॉलोअप कैंडल देखना है। वो ये स्टॉप लॉस हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमें कुछ स्पेस देना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए और फिर से हमें फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिले। तो मार्केट एक बुल बार बनाता है, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है और मार्केट फिर इमीडिएटली नीचे आता है। तो आपका यहाँ पे एंट्री होती 225 को और इसी बार के नीचे आपका एग्जिट हो जाता। तो हमें इमीडिएटली रैली चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये बार क्लोज होने तक वेट कर लो। देखिए 3 बियर बार से तो यहाँ से कुछ बाउंस हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे बार क्लोज होता है, हम क्या यहाँ से एटलीस्ट बुल बार एक्सपेक्ट कर रहे थे, ब्रेकआउट होना चाहिए था जो कि नहीं हो रहा। तो अगर ऐसे बार बन रहे तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। जैसे बार क्लोज होता है हमें एग्जिट करना है, बाद में फिर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू ट्रेड दिस। पर आप ऐसा मान लीजिए कि बार क्लोज होने तक वेट करना ये एक बेस्ट बेट है हमारे लिए। अगर यही बार अगर स्ट्रांगली यहाँ पे क्लोज होता तो हम क्या करते, वो लो निकालता, तो तब हम अपने स्टॉप लॉस पे ही रह रहे थे, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही बार अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता था
तो यहाँ पे आपने बाय किया, इनिशियल में ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था, फिर फॉलोअप बार आता है तब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो। यही बार अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है, फिर यू हैव लॉस्ट 6 पॉइंट्स। फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, फिर हमारा सेल जो बन रहा है वो ये बार पे बन रहा है, तो ये 245 की कैंडल, तो 245 का पी देख लेते हैं। देखिए फिर जो हमारा ये 249 की कैंडल है, इसका जब हाई निकलता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए एटलीस्ट ये जो 2 बार से यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो मार्केट यहाँ पे फॉलोअप कैंडल देखना है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वेट कर सकते हैं, 2 बार से ब्रेकआउट पॉइंट है, देखना है यहाँ से क्या सच में कोई ये स्टॉप लॉस पे आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, जब यहाँ पे पता है न्यू ब्रेकआउट कोई हो नहीं रहा, यहाँ पे डबल टॉप बना है, हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे एक डिसेंट बियर बुल बार बनता है, अब हम कंग स्टॉप यूज़ करना है इसी के नीचे। फॉलोअप कैंडल देखना है, इमीडिएटली सेल ऑफ होना चाहिए, अगर नहीं है ऐसे बार्स बन रहे हैं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हमारा एक बाय होता, फिर नेक्स्ट बाय यहाँ पे एक होता, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, फिर हमारा यहाँ पे एक सेल होता, फिर यहाँ पे अगर आप बाय भी लेते तो मैंने बताया आपको कैसे हैंडल करना है, और फिर यहाँ पे एक सेल होता। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। क्या हमारा यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? तो ये बार के बाद यहाँ पे क्लोज होता है 19 को, उसके बाद नेक्स्ट बार इसका हाई नहीं निकलता है, तो जब इसका हाई निकल रहा है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, मोमेंटम देता है, स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, और मेक श्योर कि आप उतना ही स्टॉप लॉस ले रहे हो जितना आप हर ट्रेड पे लेते हो। ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए? तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब क्यों वेट कर सकते हैं? क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे भले साइडवेज जाए, पर ये जबकि पहला पुल बैक है, तो हमें थोड़ा मार्केट को समय देना है। ये हो सकता है मार्केट थोड़ा डीप पुल बैक दे, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। यहाँ पे अगर बियर बार क्लोज होता है, इमीडिएटली उसका लो निकलता है, तो हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है, या फिर एनीवेज हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस पे रिले रह रहे हो। क्या हमें ऐसे बार क्लोज होता है तो इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए और फिर बाय करने के लिए सोचना चाहिए? वो भी एक हमारे लिए पास ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग फॉलोअप आए, जबकि हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉलोअप आ नहीं रहा, और ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई डीप पुल बैक दे। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, ये बार पे आपने एग्जिट किया इमीडिएटली, देखिए हो सकता है मल्टीपल ट्रेड्स आप ले लो, उसके बाद फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट कोई रैली करे, यहाँ पे हमारा फिर और कोई यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, तो नेक्स्ट बाय फिर हमारा कहाँ पे होता? तो ये जब बार क्लोज था तब हमारा फिर और एक बाय होता। अब उस केस में हमारे लिए ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और मेक श्योर यहाँ पे जितना आप स्टॉप लॉस यूज़ किया था आप उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ करें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, पर आपको अगर इतने मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेनी है तो आप ये स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हो। यहाँ पे आप बाय करते हो तो मेक श्योर ये स्टॉप लॉस है। अब जब मार्केट यहाँ पे न्यू हाई बनाता है तब हम ये स्टॉप लॉस मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, फिर हमें ये बार के नीचे यहाँ पे एग्जिट करना होगा। यहाँ पे देखना है, ये हो सकता है काफ़ी डीप पुल बैक दे, यहाँ पे फिर हमारा ये बार के नीचे एग्जिट होता। यहाँ पे हम इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट करें या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करें, अगर नहीं हो रहा तो हमें एग्जिट करना है। और क्यों? क्योंकि ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आए, साइडवेज जाए, फिर यहाँ पे कोई हमें फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। पर अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मार्केट ब्रेक कर सकता है, जो कि हमारे केस में हुआ है। मार्केट फिर यहाँ से ब्रेक करता है, तो ये भी एक तरीका है ट्रेड को मैनेज करने का। अब नेक्स्ट बार क्या ये स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, यहाँ पे कोई डीप पुल बैक नहीं, क्या हम ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये भी एक रीजनेबल बाय हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए। तो यहाँ पे जैसे मार्केट इसका हाई निकालता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये 2 बार से इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट सच में यहाँ पे कोई ब्रेक करता है। अगर ऐसे बार्स बनते हैं तब भी हम वेट कर सकते हैं। अभी एटलीस्ट हमें ये मेक श्योर करना है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं करे। अगर इसी बार पे इमीडिएटली मार्केट इसके नीचे ब्रेक करते हैं तो हमें एग्जिट करना है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, अदरवाइज़ आपको ये बार पूरा क्लोज होने तक वेट करना पड़ता।
फिर नेक्स्ट बार यहाँ पे जब लो निकलता है तब हम एग्जिट करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम पूरा प्रॉफिट गिव अप करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा कोई क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए अगर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो यहाँ से हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये बार पे माइक्रो डबल बॉटम बनाएं, यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। डीप पुल बैक हो सकता है। अगर मार्केट इमीडिएटली इसका लो निकलता है तो क्या हमें एग्जिट करना चाहिए। तो 2 बियर बार से तो हो सकता है मार्केट और नीचे है, तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो मेक श्योर इसी के नीचे आप एग्जिट कर रहे हो। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे फिर डबल टॉप माइक्रो डबल टॉप का पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है तो यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। नेक्स्ट फिर और बाय कहाँ पे होता हमारा, जब ये बार क्लोज होता है, जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये एक रीज़नेबल बाय होता है। हमारा स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके नीचे यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जिट, ये बार का जैसे लो निकलता है हमें एग्जिट करना है। देखिए मल्टीपल एंट्रीज होती है होने दो, पर यही एक बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। एनीवेज, तो उसके बाद फिर क्या यहाँ पे और कोई एंट्री हो सकती है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो 12-10, देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जहाँ पे एंट्रीज नहीं लेनी चाहिए आप वो भी एंट्रीज ले लो, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पे वैसे कोई एंट्री बन नहीं रही है। पर अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आप कैसे मैनेज करते हैं इसे। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे ये जब बार क्लोज होता है तब हमें एंट्री लेनी थी। फिर हमें यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। क्या ये बार क्लोज होने के बाद फिर हम एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी रिस्क है बाय करने में। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पर ही ले रहना, तो यहाँ पे बाय करते ही ये स्टॉप लॉस हम यूज़ करते हैं। पर इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है, यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तब। फिर और यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट सेल हमारा कहाँ पे बनता, तो जब मार्केट यहाँ पे एक्सलेट कर रहा है तब। अब ये जब बार बन रहा है ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है। जब ये बार देखिए, अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें ये जब मार्केट नीचे आ रहा तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न चाहिए था, जो कि हमें यहाँ पे पैटर्न मिलता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, बियर बार इज क्लोजिंग ऑन स्लो। अगर मैं निफ्टी बैंक का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, हमें अब ये नहीं पता है कि मार्केट सच में यहाँ से ब्रेक करने वाला है या फिर यहाँ से नीचे आके फिर कोई एक बुल बार बनने वाला है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ये बार जब फॉर्म हो रहा है तब यहाँ पे कोई सेल नहीं करना है। तो कहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये जब 2 बार्स बनते हैं यहाँ पे, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली फिर ब्रेक करता है, फिर इसके नीचे हमारा एग्जिट होता है। और एक सेल हमारा फिर यहाँ पे होता है, कंग स्टॉप यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है। फिर जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट जब नीचे आ रहा है, देखिए जो भी पुल बैक आएगा वो मायना आने के चांसेस है, पर यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। जब भी पुल बैक आता है तब न्यू हाई के बाद, न्यू लो के बाद डीप पुल बैक हो सकता है, तो हमारे यहाँ पे एग्जिट होता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी ट्रेड्स थे, यहाँ पे कोई भी ट्रेड 5 मिनट पे हम मैनेज नहीं कर सकते थे, तो हमें सारे ट्रेड्स 1 मिनट पे ही मैनेज करने थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।